श्रीगणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासः ततो जयमुदीरये। नमो सुरन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशूलभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवाय अनंत वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णवन्दे जगद्गुरो। अथ श्री चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी वर्तमातम्या प्रारभ्यते। सुतोवाच नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ईश्वर से सूजी कहते हैं कि हे सौनकाओं, देवकी नंदन वसुदेव के पुत्र जो कृष्ण हैं उनको नमस्कार करके मैं महापातकों को नाश करने वाला व्रत कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण द्वारा नाना प्रकार के पापों को हरने वाली एकादशी के महात्म्य युधिष्ठिर से कहे हैं। 18 पुराणों से छांट कर नाना प्रकार कथाओं द्वारा 24 महात्म्य कहे हैं। उनमें मैं कह रहा हूँ, हे ब्राह्मणों, सावधान उनको सुनो। राजा युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, हे वासुदेव, वासुदेवं नमस्तुभ्यं कथस्यनं ममागतः। आपको नमस्कार है। चैत्र के शुक्ल पक्ष में एकादशी का नाम क्या है, यह मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तो भगवान कृष्ण बोले, चैत्र के शुक्ल पक्ष एकादशी का कामदा नाम एकादशी है। इस कथा को तुम एकाग्रता से सुनो। वशिष्ठ मुनि ने इसे दिलीप राजा को कही थी कथा। दिलीप राजा बोले कि हे मुनिवर, आप प्रश्न होकर कहिए कि चैत्र के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तो वशिष्ठ मुनि बोले, हे नरश्रेष्ठ, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ये एकादशी पवित्र है। इसका नाम कामदा एकादशी है। पाप रूपी दिन को लिए दानवान है। हे राजन, पापों को नाश करने वाली और पुत्र को देने वाली इस कथा का तुम ध्यान लगा के सुनो। पहले मनोहर रत्न में स्वर्ण एक रत्नपुरी में मंदमुद्दत पुंडरिक नाम का राजा था। नाग राजा था। ऐसे शिष्ट नागों से युक्त उस पुरी में पुंडरिक नामक राजा राज्य करता था। वह राजा गंधर्व किन्नर अप्सराओं द्वारा सेवित था। ललिता नाम अप्सरा एक श्रेष्ठ अप्सरा थी और ललित नाम एक गंधर्व था। दोनों स्त्री पुरुष थे और पुरुष प्रतियुग होकर काम द्वारा पीड़ित हुए और धनदानी से युक्त हुए अपना घर का उसमें सदा विहार करने लगे। ललिता के हृदय में सदा पति का वास रहता था और ललित के मन में सदा अपनी स्त्री की बसती थी। एक बार पुंडरिक आदि गंधर्व सभा में स्थित होकर क्रीड़ा कर रहे थे और वह ललिता स्त्री के बिना वहां पर गायन करने के लिए आया। ललिता के बिना उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। ईश्वर से पन मन में स्वलित हुई। नागों में शेष करकुट उसके मन का भाव जानकर पदबंधन गलती को पुंडरिक से कह दिया। वह काम द्वारा व्याकुल है। चित जैसे ललित को पुंडरिक ने श्राप दिया कि अरे दुर्बुद्धि, तू कच्चे मांस को खाने वाले, पुष्प को खाने वाला राक्षस हो जा। मेरे आगे तुमने गाना गाते हुए काम के वश में हुआ। हे राजन, उसके वचन को उसी समय वो राक्षस रूप हुआ। उसका मुख भयानक हुआ, नेत्र बड़े हो गए, देखने में भय उत्पन्न होता है। बाहें 4 कोस लंबी हुई, मुख भयानक कंदरा के समान
सूर्य चंद्रमा के नेत्र हो गए, गिरियों पर्वत के समान नाक, क्षेत्र, गुफा, इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन अर्थात 32 कोस का हुआ। वह देखकर बड़ा दुखों से पीड़ित और मन में चिंता करने लगा। किंग करो मैं क्या गच्छामि, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से पीड़ित है। मन में ऐसी चिंता करते हुए सुख को न प्राप्त किया और वह ललिता पति के साथ वन में घूमने लगी। कामरूप वह राक्षस क्रूर वन में भ्रमण करने लगा। निर्दयी, पापों में रत, बुरे कामों में लगा और मनुष्य को खाने लगा। वह बड़ा राक्षस हुआ। रात दिन में सुख प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार पति को देखकर बहुत ही दुखी तो ललिता रोने लगी और उसके साथ घोर वन में फिरती रही। तो एक बार अनेक कौतुक से युक्त विद्याचल के शिखर पर वह पहुंचे। वहाँ सूर्य ऋषि का शुभ आश्रम था। ललिता वहाँ से गिरी गई और विनय से पूर्व देखकर मुनि से बोली कि हे मुनिवर, मुनि बोले कि तुम कौन हो और किसकी बेटी हो, यहाँ क्यों आई हो, मेरे आगे सत्य सत्य कहो। तब ललिता बोली मैं महाराज वीर धनवा नाम गंधर्व की बेटी हूँ। ललिता मेरा नाम है, मैं यहाँ पति के लिए आई हूँ। मेरे महामुनि मेरे पति श्राप से दोष से राक्षस हो गए। भयानक रूप दुराचार्य, उनकी हालत देखने मुझे सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। इससे मुझे शिक्षा दें और प्रायश्चित बताएं। हे विप्रा, जिसके पुण्य से मेरे पति का और राक्षसों दूर हो जाए। तो ऋषि बोले कि हे मोरो, चैत्र के शुक्ल पक्ष एकादशी का समय आई है, उसका नाम है कामदा। उसके व्रत को करने से मनुष्य की कामना पूरी होती है। हे भद्रे, इसका व्रत विधि पूर्वक करना और इसके व्रत को पुण्य तू वहीं अपने पति को देना। उस पुण्य के देने से क्षण मात्र में उसका श्राप दोष दूर हो जाएगा। अब मुनि के वचनों को सुन ललिता बड़ी प्रसन्न हुई। एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मण के सामने स्थित और संकल्प किया कि वासुदेव के आगे अपने पति को तारने के लिए ललिता बोली, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है उसका पुण्य के प्रभाव से मेरे पति की पिशाचनी दूर हो जाए। उसी समय राक्षस देह में वर्तमान ललिता के वचन पाप रहित होकर दिव्य देहधारी हुआ। वह राक्षस बन जाता रहा, फिर गंधर्व हुआ। स्वर्ण रत्नों से आभूषण धारण करके फिर ललिता के साथ विवाह करने लगा। दोनों पुरुष और स्त्री कामदा के प्रभाव से अधिक रूपवान हुए और विमान में बैठकर शोभा को प्राप्त हुए। तो हे राजन, यह जानकर इसका व्रत प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। लोगों के लिए मैंने तुमसे कहा, यह ब्रह्मत्या आदि पापों को नाश करने वाली है, पिशाचिनी को दूर करने वाली है। बराबर त्रिलोक में इसके सिवा और कोई नहीं है। इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जैसी श्री वाराह पुराणे चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी व्रत महात्म्य। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुधर्मो राघवंश धर्मो दस्करंजलः एवं वदन्ति लोकानां यतो धर्मस्ततो जयम्। तिथिवारं च नक्षत्रं योगं करणमेव च पंचांगं श्रुते नित्यं गंगा स्नानं फलं लभेत्। आज जाकर के ठाकुर जी रहे चैत्र शुक्ल पक्ष में एकादशी रविवार अश्लेषा नाम नक्षत्र कामदा एकादशी व्रत सर्वे सर्वाः कालवार सोमवार मग्गा नक्षत्र सोम प्रदोष व्रत और विष्णु द्वादशी अनंत द्वादशी 13 मंगलवार 14 बुधवार पूर्णिमा व्रत बुधवार में है और पूर्णिमा पुण्य गुरुवार में है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो। सब भक्तों ने पंडित कमल व्यास चंदेशु जय श्री कृष्ण।